आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है विवर्तन और इसमें टॉपिक चल रहा है फ्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध। फ्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना और इसको इम्पोर्टेंट और लगा लेना। हेडिंग को इम्पोर्टेंट लगा लेना। यहाँ पर ये आपका पहला हेडिंग है जो इम्पोर्टेंट है फ्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध में। फ्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध में ये पहली हेडिंग है इम्पोर्टेंट के लिए। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको हेडिंग लगा दी है। क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको क्या लगा दी, हेडिंग लगा दी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु, बिंब का मतलब प्रकाश स्रोत के लिए, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु का मतलब होता है प्रकाश स्रोत। तो परिमित दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत के लिए फ्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर परिमित का मतलब क्या होता है। यहाँ पर परिमित का मतलब होता है जो प्रकाश स्रोत है वो क्या है, निश्चित दूरी पर है, मतलब नियत दूरी पर है। यहाँ पर कहने का मतलब ये। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या बना दूँ, डायग्राम बना दूँ। तो ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखना। हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बन रहे हैं। मतलब जो तरंगागर है वो किससे मिलकर बना होता है, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। जो फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, फ्रेनल नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया है, विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। विवर्तन की जो संपूर्ण व्याख्या की है वो किसके आधार पर की है, विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या किसके आधार पर की है, हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत पर की है। हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत पर। और हम जानते हैं कि जो प्रकाश का जो संचरण है वो किसके रूप में होता है, तरंगागर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तरंगागर के रूप में होता है। प्रकाश का जो संचरण है वो किसके रूप में होता है, तरंगागर के रूप में होता है। और तरंगागर है वो किससे मिलकर बना होता है, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलकर बना होता है। कटिबंध का मतलब यहाँ पर कोई वलय बनती है ऊर्जा की, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। तो देखो इस प्रकार से देखो यहाँ पर फ्रेनल अर्ध आवर्ती एक पहली हो गई, फर्स्ट फ्रेनल अर्ध फर्स्ट क्या हो गई, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। सेकंड कौन सी हो गई, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। सेकंड ये हो गई, सेकंड ये हो गई। थर्ड देखो इस प्रकार से थर्ड बन जाएगी, ये थर्ड हो गई, ये थर्ड हो गई फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। और ये मान लेते हैं एन तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, एन तक। ये एन भी फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध है। देखो ये एन भी फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, जो ये कटिबंध बन रही है, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बन रही है, इन सभी का जो केंद्र है वो एक ही है। इन सभी का जो केंद्र है वो एक ही है, इसलिए इस वलय को क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वलय बोला जाता है। यहाँ पर सकेंद्रीय वलय क्यों बोलते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी वलय का मतलब सभी फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध है, इनका जो केंद्र है वो एक ही है। इस कारण इनको क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वलय भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकालूं, ये एनवी वलय निकालूं। यहाँ से कौन से निकालूं, ये निकालूं, ये मैं निकालूं यहाँ से। इसकी देखो केंद्र ये है, सभी का केंद्र एक, आप सभी जानते हो, मान लेते हैं ये केंद्र है, सभी वलयों का केंद्र एक ही है इसमें। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर एन है। कितनी है, आर एन है। ये हमने त्रिज्या मान ली। अब देखो इस वलय को मैं एक बार कैंसिल करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई पर्दा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कोई पर्दा रखा हुआ है। इस प्रकार से
इस प्रकार से यहाँ पर कोई पर्दा रखा हुआ है और यहाँ से क्या आ रही है, एक लाइट सोर्स इस प्रकार से आ रही है, ये लाइट सोर्स यहाँ पर आ रही है। एक जो लाइट सोर्स है वो देखो यहाँ से इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से लाइट सोर्स आएगी। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखना, डायग्राम में जैसा है वैसे उसी प्रकार से बनाना है। देखो डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पर एनमी क्या मानी है, फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध मानी है। मैंने देखो ये जो यहाँ पर फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध मानी है, ध्यान से देखना, ये मैंने रिंग को कैंसिल किया। अभी देखो मैंने यहाँ पर इस रिंग को क्या किया, यहाँ पर देखो कैंसिल किया है इस रिंग को। ये एनमी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध है, ये एनमी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध है। यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है और यहाँ से क्या आ रही है, लाइट सोर्स आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, अंधेरापन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर क्या मिल रहा है, विवर्तन मिल रहा है। इस बिंदु पर आपको क्या मिल रहा है, विवर्तन मिल रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, परिमित है। परिमित का मतलब प्रकाश स्रोत से फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध की जो दूरी है वो क्या है, नियत है, मतलब परिमित है। यहाँ से ए दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो ये ए हो गई। और ये भी परिमित है, पर्दे और फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध के मध्य की दूरी, ये भी क्या है, परिमित है, तो लो है परिमित, ये भी परिमित है। अब ये आपको इस प्रकार से क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाओ, सबसे पहले इसकी क्या लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। तो देखो थ्योरी लिखते हैं इसकी। देखो थ्योरी में वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। देखो माना प्रकाश स्रोत तरंगागर केंद्र ओ से, जो प्रकाश स्रोत है वो तरंगागर के केंद्र ओ है। देखो तरंगागर केंद्र ओ का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। प्रकाश स्रोत है वो किसके रूप में आता है, तरंगागर के रूप में आता है। इस प्रकार से क्या आता है, तरंगागर के रूप में आता है। तो तरंगागर का जो केंद्र बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तरंगागर का जो केंद्र बिंदु है उसको मैं क्या मान लूँ, ओ मान लूँ। तो देखो ये जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर, इसको मैं क्या मान लूँ, ओ मान लूँ। तो तरंगागर के केंद्र बिंदु से प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी क्या यहाँ पर नियत है। तरंगागर के केंद्र बिंदु से प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी यहाँ पर क्या है, नियत, जो कितनी है, स्मॉल ए है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हम लगातार पिछली वाली क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं। माना कि माना कि बिंब बिंदु लिख लेना या क्या लिख लेना, प्रकाश स्रोत लिख लेना। इन दोनों में से आपको एक पॉइंट लिखना है। तरंगागर के केंद्र ओ से ए दूरी पर उपस्थित है, जो है प्रकाश स्रोत से कौन उपस्थित है, यहाँ पर कौन उपस्थित है, ए दूरी पर फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध उपस्थित है। कौन उपस्थित है, फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध उपस्थित है। तथा तरंगागर केंद्र ओ से बिंदु पी, तथा तरंगागर केंद्र बिंदु ओ से, देखो तरंगागर का जो केंद्र ओ है, ये रहा तरंगागर का केंद्र बिंदु ओ, ये रहा, ये बिंदु है, ये बिंदु पी है और ये ओ है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, बी है, जो कैसी है, नियत है, जो कैसी है, नियत है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर लिखिए। तथा तरंगागर केंद्र ओ से बिंदु पी दूरी बी पर उपस्थित है, दूरी बी पर उपस्थित है। कौन उपस्थित है, एनवी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध उपस्थित है। अब माना प्रकाश स्रोत से आपतित तरंगागर क्या आ रहा है, ओ डब्लू प्राइम आ रहा है। देखो यहाँ से इन तरंगागर का जो नाम दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान से देखना। इनका यहाँ पर डब्लू और ये ओ और ये दिया गया डब्लू डैश, इस प्रकार से यहाँ पर नामकरण इसका दिया गया है। देखो आगे देखो, फ्रेनेल वैज्ञानिक के अनुसार तरंगागर का जो निर्माण है वो फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध से होता है। माना एनवी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध, हम किसकी कल्पना की है, एनवी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध की क्या की है, कल्पना की है। तो एनवी फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध की जो त्रिज्या है वो कितनी ली है हमने, आर एन ली है। कितनी ली है, आर एन ली, कितनी ली है, आर एन ली। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद इसकी करते हैं कैलकुलेशन। डायग्राम बनाओ आप। आर एन की हम गणना करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत है वो फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध से
परिमित दूरी पर है मतलब निश्चित दूरी पर है, और जो पर्दा है वो भी क्या है, परिमित दूरी पर है मतलब निश्चित दूरी पर है। निश्चित दूरी पर है, कितनी निश्चित दूरी पर है, स्मॉल ए है। प्रकाश स्रोत है वो फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध से कितनी दूरी पर उपस्थित है, स्मॉल ए दूरी पर उपस्थित है। और जो पर्दा है वो फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध की दूरी पर कितनी दूरी पर उपस्थित है सर, स्मॉल बी दूरी पर उपस्थित है। ये चीज़ आपको नोट रखनी है। यहाँ पर फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध में जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध को, यहाँ पर दूरी नियत होती है। प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी नियत होने का मतलब है परिमित होती है, ज्ञात होती है हमें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फ्रेनेल अर्धआवर्ती जो कटिबंध है, फ्रेनेल वैज्ञानिक ने क्या की, विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। और ये जो संपूर्ण व्याख्या की है वो किसके आधार पर की है, हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत के आधार पर की है। और हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश का जो संचरण है वो तरंगागर के रूप में होता है। और फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो तरंगागर है इसका जो निर्माण है वो फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध के द्वारा होता है। और ये फ्रेनेल अर्धआवर्ती कटिबंध वास्तव में होती क्या है, ये एक ऊर्जा की वलय होती है। और इन सभी ऊर्जा की जो वलय, इनका जो केंद्र होता है वो क्या होता है, एक होता है। इन वलय को क्या बोला जाता है, सकेंद्रीय वलय बोला जाता है। ये चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए, दिमाग में पुट होनी चाहिए। सारी की सारी फ्रेनेल चल रहा है, फ्रेनेल की जितने भी जो कहानी है वो सारी की सारी आपके दिमाग में पुट होनी चाहिए। पहली बात ये, तभी आपको नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक है वो क्लियर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो पदांतर हमें निकालना है। आपको दो प्रकाश की किरण आपको नजर आ रही है, सर बिल्कुल नजर आ रही है। एक तो प्रकाश की किरण ये नजर आ रही है और एक प्रकाश की किरण ये नजर आ रही है। इन दोनों के मध्य क्या निकालना है, पदांतर निकालना है। तो पदांतर आप किस प्रकार से निकालोगे, देखो पदांतर को किससे लिखते हैं, डेल से लिखते हैं। तो बड़ी वाली प्रकाश देखो ज़्यादा दूरी ये तय कर रही है, ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है। तो इसमें से देखो एस एम एन पी, इससे क्या माइनस कर दूँ, एस ओ पी में माइनस कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पदांतर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखना, एस ओ का मान कितना है, ए है, और ओ पी का मान कितना है, ओ पी का मान हमारे पास है बी है। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एस ओ पी को मैं लिख सकता हूँ एस ओ प्लस ओ पी लिख सकता हूँ। बोलो तो एस ओ का मान ए है, ओ पी का मान बी है। ये देखो इसका मान, अब इसका मान हमें निकालना है। इसका मान मतलब हमें पहले ये निकालनी होगी, फिर हमें ये निकालनी होगी। तो देखो यहाँ तक आपको दिखे। अब देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ आप ध्यान से देखना। मैं त्रिभुज ले रहा हूँ एस एम एन ओ, कौन सा ले रहा हूँ, ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ये त्रिभुज ले रहा हूँ। और इस त्रिभुज में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जो ये एंगल है ये कितने का है, 90 का है। और 90 के वाले सामने जो भुजा है वो किसका कार्य करती है, कर्ण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कर्ण का कार्य करती है। तो देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज मैंने लिया है, त्रिभुज एस एम एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है ना पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सर यही होती है। तो कर्ण का स्क्वायर आप सभी जानते हो, कर्ण का स्क्वायर होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ये 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी। तो यहाँ पर एस एम एन किसका कार्य करेगी, कर्ण का कार्य करेगी। तो कर्ण का स्क्वायर कर दो, बाकी की दो भुजा वो या तो लंब होगी या आधार होगी, दोनों का योग कर दो। तो एस एम एन का स्क्वायर बराबर एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम एन का स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी। इसका मान आपके पास कितना है, ए स्क्वायर है, और इसका मान आपके पास क्या है, एन आर एन स्क्वायर है। मतलब ये तो त्रिज्या ओ एम एन क्या है, त्रिज्या किसकी है, एनवीं अर्धआवर्ती कटिबंध की। एनवीं अर्धआवर्ती कटिबंध की क्या है, यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या कौन है, यहाँ पर ओ एम एन है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास ये दो टर्म आ रही है, इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। सर यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर नीचे क्या लगा दूँ, ए स्क्वायर लगा दूँ। अब वापस इसको आप सोल्व करो, देखो वापस इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल, आर एन स्क्वायर आ जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आपको लेना आना चाहिए। आगे देखो, अब मैं क्या कर दूँ, इस स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगी। इस प्रकार से मतलब इसका मतलब होता है 1/2 में आ जाएगी।
तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और इस पर क्या लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो Rn का मान है, फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध का जो मान है वो a से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। a से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इस कंडीशन में क्या लगती है, द्विपद प्रमेय लगती है। कौन सी या इस कंडीशन में क्या लगती है, द्विपद प्रमेय लगती है। जब यहाँ पर देखो दो मान आ रहे हैं, एक तो Rn आ रहा है, Rn क्या बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, और छोटे मान में क्या लग रही है, बड़ी राशि का भाग लग रहा है। छोटे मान में बड़ी संख्या क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, द्विपद प्रमेय अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, द्विपद प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो द्विपद का देखो सूत्र ये होता है 1 + x की पावर n, 1 + x की होल पावर क्या है, n है, ये बराबर होता है 1 + nx होता है। देखो यहाँ पर x की तरह कौन कार्य करती है, x की तरह ये कार्य करेगी। देखो यहाँ पर x की टर्म के लिए कौन सी टर्म कार्य करेगी, ये x का मान है, ये x का मान है, और ये किसका मान है, n का मान है। तो यहाँ पर देखो 1 का तो जैसा है वैसा, प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 1/2, और यहाँ पर ये x का मान है Rn²/a²। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 2 तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आप क्या कर दो, इस a को अंदर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर a आ जाएगा, और यहाँ पर a आएगा, तो a² से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत। इसी प्रकार से मैं क्या लिख दूँ, इसी प्रकार से देखो इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो ये 90 है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। यहाँ पर कर्ण क्या होगी, MNP होगी। और देखो यहाँ पर ये मान कितना है, B है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये मान कितना था, A था। तो A के स्थान पर मैं क्या पुट कर दूँ, B पुट कर दूँ, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो देखो इसी प्रकार से MNP, तो b + Rn²/2p आ जाएगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में आप मान रख दो। तो ये आपने क्या रख दिया, मान रख दिया, ये आपने क्या रख दिया, मान रख दिया। अब देखो यहाँ से इस माइनस को मैं अंदर अप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस का a और ये माइनस का b। अब देखो ये प्लस का a, ये प्लस का b, लेकिन यहाँ पर माइनस का a और माइनस का b दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास केवल टर्म क्या बचेगी, ये टर्म बचेगी, ये टर्म यहाँ पर बचेगी। अब यहाँ से देखना, इस टर्म का मैं क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। एलसीएम कितना आएगा, ए बी आएगा, और ऊपर ए बी प्लस बी आ जाएगा। देखो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की आपको। अब हम जानते हैं कि जो पदांतर होता है, जो फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंधों के मध्य जो पदांतर होता है वो कितना होता है, λ/2 का होता है। कितना होता है, λ/2 का होता है। लेकिन हम किसके लिए बात करें, एनवी फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, एनवी फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात करें, तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे, एन से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, एन से गुणा। अगर थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात करते हैं, तो λ/2 से किससे गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। अगर मैं 4 फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात करूं, तो आपको सबसे पहले λ/2 लिखना है। कौन के लिए, 4 के लिए, तो 4 लगा देना। अगर आप 1 फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात करो, तो λ/2 लगा के किससे गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एनवें फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की बात कर रहे हैं, तो λ/2 किससे गुणा कर दूँ, एन से गुणा कर दूँ। तो यहाँ पर ये पदांतर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं मान पुट कर देता हूँ, यहाँ पर इस पदांतर के स्थान पर मैं मान ये पुट कर देता हूँ। तो मान यहाँ पर, ये मान मैं कहाँ रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो रख दो मान। यहाँ पर मैं मान रखूँगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये मान मैं क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ। ये मान इधर भेजूँगा तो ये तो कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर ए बी, और अपॉन में a + b आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखो इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ, इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ, तो भेज दो यहाँ पर इधर। तो ए बी एन λ/a + b, ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। ये जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्या किसकी बात कर लेते हैं, फ्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध की क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना, इसका मान आपके पास है
और यहाँ पर स्क्वायर लगाओ। इसका मान आप n के स्थान, इसका मान आप निकालना चाहते हो, आपके पास देखो इसका मान है, तो इसका मान आप निकालना चाहते हो तो n के स्थान पर क्या रख दो, n-1 रख दो। मतलब यहाँ पर देखो अंडर रूट है, यहाँ पर a जैसा वैसा, b जैसा वैसा, n के स्थान पर n-1 रख दो। n के स्थान पर क्या रख दो, केवल n-1 रख दो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Rn-1 की, तो आप n के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, n-1 पुट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर n के स्थान पर क्या पुट कर दिया, n-1। यहाँ पर a जैसा है वैसा, b जैसा है वैसा, n के स्थान पर n-1 पुट आपको करना है, और नीचे a प्लस b और ये अंडर रूट जैसा है। तो यहाँ तक आपको ये मान आपको रखना है इसमें। और देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो आपको देखो इस प्रकार की आपको टर्म मिलेगी। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको अंदर अप्लाई करना है। इसको आप अंदर अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की मैंने हेडिंग इस प्रकार से लिखा है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आए। इस टॉपिक की मैंने हेडिंग इस प्रकार से लिखा है कि एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, तो वो मैंने हेडिंग लिखा दी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए प्रेरण अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करो या क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा जो फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में से या तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। अगले जो 3 टॉपिक रहेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है जोन प्लेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं लगातार 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, उन 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों टॉपिक में से 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। 2 भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं एक, 2 भी आ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 2 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दें इस चैप्टर में। एक तो आज पढ़ा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाया कि इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें फर्स्ट ये हेडिंग आई, ये आज की क्लास में मैंने जो हेडिंग पढ़ाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जोन प्लेट, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे अगले वाली पढ़ेंगे फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, फ्रॉन ओपर। तो देखो बात करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसको आपको अच्छे से उतारना है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो जोन प्लेट हेडिंग लगा लेना नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।